हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉल्व किए थे। इस वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है बच्चों कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है बच्चों? एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर ए बी पैरेलल है डी सी के, बी डी इज डायगोनल ऑफ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है ये कि ए बी और सी डी एक क्या है? ट्रेपेजियम, जिसका ये पेयर क्या है बच्चों? पैरेलल है। क्या है बच्चों? पैरेलल मीन्स ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है सी डी, जो कि गिवन है। ठीक है, ट्रेपेजियम मैंने बताया था क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसका अपोजिट पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो अब ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब मिड पॉइंट हमें दे रखा है बच्चों की ए डी का मिड पॉइंट है ये ई, है ना? ए डी का मिड पॉइंट ई है। अब एक लाइन ड्रॉन ई थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। ठीक है, बी सी को एफ पर ये इंटरसेक्ट करती है, तो शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, करना है हमें प्रूफ। तो हम करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर गिवन ए बी सी डी is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC। ठीक है, जो AB पैरेलल होगा DC के एंड BD is diagonal and E is the mid point of AD। ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है और हमें एक लाइन जो है क्या की है बच्चों? ड्रॉ की है ना? जो क्या है? लाइन EF। और एक चीज़ लाइन दे रखी है बच्चों की EF लाइन है किसके पैरेलल? AB के पैरेलल है। अब ये क्या करती है बच्चों? इंटरसेक्ट करती है सी को। तो हमें बताना है कि टू प्रूफ हम लिखेंगे टू प्रूफ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये एफ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। लेकिन बच्चों वो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एक क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी वो नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो ट्रायंगल के लिए है। तो बच्चों मैं इसे नेम देता हूँ जी। ये क्या है बच्चों? ए बी सी डी ई एफ और आ गया जी। जी हमारा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल का, और जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है उसका। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों प्रूफ में हम शुरू करते हैं बच्चों इन ट्रायंगल। बच्चों ए बी डी की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी की बात कीजिए। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा डी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ दे रखा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है बच्चों, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी हमें ये दे रखा है। तो हम क्या लिख देंगे कि जी एम्प्लॉयज करेंगे, लिखेंगे जी इज द मिड पॉइंट ऑफ विच। बच्चों जी जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका? बी डी का। ठीक है, बी डी का मिड पॉइंट होगा ना। ये कैसे? हमने इसमें यूज की है बाय थ्योरम 8.9। ठीक है बच्चों, 8.9 थ्योरम मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में समझाई थी कि वो थ्योरम क्या थी। ठीक है बच्चों,
कि भैया ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से अगर क्या किया जाए, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए और ये लाइन सेगमेंट किससे जा रहा हो, इसके मिड पॉइंट से, तो वो नेक्स्ट को क्या करेगा, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जी जो होगा बच्चों, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया फर्स्ट का। अब ये आधा हुआ है ना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, हाफ डन। अब हम बढ़ते हैं, देखो बच्चों, अब हम देखते हैं ये जो ट्रायंगल हमने देख लिया था, अब हम ट्रायंगल देखेंगे कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, अगर बात करें मैं हम किसकी बच्चों, हम बात करते हैं बी सी डी की। इन ट्रायंगल बी सी डी में हम लिखते हैं बच्चों कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड बच्चों, बी डी। जी बच्चों क्या है, जी है मिड पॉइंट किसका, बी डी साइड का। तो अब इससे हमें कंक्लूजन निकलता क्या है, कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि देखिए हमें दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी, गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है। हमने जो है बच्चों अभी कंस्ट्रक्शन भी किया है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था क्या कि ए बी किसके पैरेलल है बच्चों, ई एफ के पैरेलल है ना, ए बी तो ई एफ के पैरेलल है ना, हमने कंस्ट्रक्शन किया था। अब अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था तो इससे मतलब पता चलता है कि ई एफ जो होगा बच्चों पैरेलल होगा सी डी के, है ना, ई एफ क्या है, सी डी के पैरेलल है। तो बच्चों इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि जी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, जी क्या है बच्चों, जी मिड पॉइंट है बी डी का मिड पॉइंट है जी। और हमने लाइन क्या ड्रॉ की है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है कि ये इसके पैरेलल है ना। अगर ये इसके पैरेलल है किसके बच्चों, ई एफ हम बता रहे हैं। अब अगर ई एफ है तो जी एफ भी होगा, जी एफ पार्ट होगा ना बच्चों सी डी का, जी एफ ई एफ का पार्ट होगा, जी एफ ई एफ का एक पार्ट होगा और ये भी पैरेलल होगा सी डी के। और अगर ये इसके पैरेलल है, जी मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ विच साइड बच्चों, बी सी। और हमें लिखना है यहाँ पर बाय यूजिंग थ्योरम, विच थ्योरम 8.9। ठीक है बच्चों, 8.9 थ्योरम यूज़ करने से हमें ये पता चलता है, हम ये कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि एफ जो होगा बच्चों मिड पॉइंट होगा बी सी का। और इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं प्रूफ, लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, हमने ये शो कर दिया कि एफ जो है मिड पॉइंट है बच्चों बी सी का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ पर आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, जिसके अंदर क्या दे रखा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन और लिखते हैं गिवन। ठीक है, ए बी सी डी is a parallelogram in which, ठीक है बच्चों, E and F are mid points। ठीक है बच्चों क्या है, मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ए से ई की डिस्टेंस ई से बी की डिस्टेंस के इक्वल होगी, और अगर डी से एफ की डिस्टेंस की बात करोगे तो एफ से सी के इक्वल होगी। ये है हमारा क्या, गिवन है। ठीक है, दिस इज गिवन एंड हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये तो है गिवन और हमें करना है प्रूव। क्या प्रूव करना है कि देखिए ए एफ एंड ई सी, ए एफ और ई सी ऐसे दो लाइन सेगमेंट्स होंगे जो इस डायगोनल को क्या करते होंगे, बाइसेक्ट करते होंगे। इसका मतलब है बच्चों कि हमें डी पी को इक्वल बताना है पी क्यू को इक्वल बताना है क्यू बी के। ये हमें करना है बच्चों प्रूफ कि जो डायगोनल्स के पार्ट्स बन रहे हैं वो ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब इक्वल तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं बच्चों। तो हम करते हैं यहाँ पर
हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। तो बच्चों देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी क्यू सी। ठीक है बच्चों, देखिए डी ये क्यू और ये सी, अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं बच्चों, तो क्या कंक्लूजन इससे निकलता है कि देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम यूज़ करेंगे क्या, हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर कि देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD हमें पैरेललोग्राम दिया है, तो क्या इसका मतलब है कि भैया AB साइड पैरेलल होगी किसके, CD के। AB साइड जो होगी वो पैरेलल होगी CD के। और एक चीज़ यहाँ पर हमें देखना है बच्चों कि ABCD के इक्वल भी होगी। AB क्या होगी बच्चों, CD के यहाँ पर इक्वल भी होगी। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही है, क्यों होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और अगर हम इसके हाफ की बात करते हैं बच्चों, AB के हाफ और CD के हाफ की बात की जाए तो ये पैरेलल भी होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। जब ये पैरेलल है तो इक्वल होंगे, इसका हाफ करोगे उसका हाफ करोगे इक्वल ही आएगा ना बच्चों। तो अगर इसका हाफ कर रहा हूँ मैं तो मुझे मिल रहा है बच्चों AE। देखो इसका हाफ करने से AE मिल रहा है और CD का हाफ करने से मुझे मिल रहा है FC। ठीक है बच्चों, AEFC के ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी और AB का हाफ मतलब कि AE क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा FC के। AE इक्वल होगा FC के। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल। ठीक है बच्चों, इक्वल और क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो हम इसे एम्प्लॉयज़ करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बाय थ्योरम 8.8। बात समझ में आ रही है यहाँ पर आपको। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AEFC के पैरेलल और इक्वल है, पैरेलल और इक्वल है। तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, AECF। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, इसे हम यहाँ ऐसा ही रहने देते हैं कि AECF पैरेललोग्राम के बाद अब हम करते हैं बच्चों, इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल DCQ। देखिए बच्चों DCQ ट्रायंगल की अगर बात करोगे आप, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि देखिए बच्चों इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये साइड इस साइड के पैरेलल और ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें मुझे बताइए कि क्या QC PF के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। QC पैरेलल के होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो रही है बच्चों कि यहाँ पर C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बच्चों C जो है मिड पॉइंट होगा किसका, DC का। एंड देखिए क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिलना है कंक्लूजन, क्योंकि देखिए यहाँ पर AF की बात करोगे, देखिए बच्चों AF की बात करोगे तो वो पैरेलल होगा किसके, EC के। EF पैरेलल होगा EC के, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना ये और ये साइड अगर पैरेलल है तो ये भी साइड पैरेलल होगी और ये अगर पैरेलल है तो बच्चों देखो यहाँ पर मुझे क्या कंक्लूजन मिलेगा कि PF ये किसके पैरेलल होगा बच्चों, QC के। ठीक है, ये इसी में से निकला हुआ पार्ट है इसलिए इसके पैरेलल होगा। अब बात हो रही है बच्चों कि देखिए ये QC इस PF के पैरेलल और F इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी PF, अब क्या हो जाएगा इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड बच्चों, विच साइड, दिस इज DQ। ठीक है, DQ का मिड पॉइंट होगी P। और अगर ऐसा होता है तो बच्चों क्या हो जाएगा इससे मतलब DP PQ के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर हमने कोई थ्योरम यूज़ की है,
सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एंड दैट। अभी तक हमने यहाँ पर कोई मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग लिखेंगे थ्योरम 8.10। ठीक है बच्चों, 8.10 मतलब कि ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये इसका मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, 8.10 से हम ऐसा लिख सकते हैं, डी पी इक्वल टू पी क्यू। इक्वेशन नंबर इसको देंगे हम 1। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अब हम मूव करते हैं बच्चों इस ट्रायंगल की बात हम करेंगे। कौन सा लेंगे हम, इन ट्रायंगल बी पी ए। अगर ट्रायंगल बी पी ए की बात करोगे आप, तो इसमें क्या होने वाला है बच्चों, देखिए ये है बी, ये है पी और ये है ए। तो इसमें क्या होगा देखो बच्चों कि यहाँ पर लेंगे हम सबसे पहले, बहुत ज़्यादा ओवरराइट हो गया है, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा इरेज। इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए ये साइड ए ई किसके पैरेलल है बच्चों, ए ई किसके पैरेलल है, ई सी के पैरेलल है। ए ई सी के पैरेलल दिख रही है ना आपको। तो इसका पार्ट अगर आप करोगे, है ना, छोटा पार्ट लोगे, तो ए पी, या ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कि ई क्यू बच्चों, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, है ना। पार्ट कर दिया हमने छोटे पार्ट। एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट बच्चों, ए बी का मिड पॉइंट है ना ई। अब वापस थ्योरम की बात आ गई कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये मिड पॉइंट, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ विच साइड बच्चों, BP। ठीक है, BP का क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। देखिए, और अगर ऐसा होता है Q इज मिड पॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BP। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो मैं इसको एम्प्लॉयज नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर, क्या लिखूँगा बच्चों, PQ इक्वल टू हो जाएगा QBK। PQ QBK इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबको साथ में लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, क्या साथ में लिखेंगे हम कि भैया यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा DP इक्वल टू हो जाएगा PQ इक्वल टू हो जाएगा QB। ये जो है हमारा DP है, DP PQ एंड QB, और हमने यहाँ लिखा है बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड में यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, AF एंड EC बाय ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, और फिर हम क्या लिखेंगे, इसको हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन है उसका हम बनाते हैं एक डायग्राम। क्या बनाते हैं बच्चों, देखिए डायग्राम बनाते हैं हम, बनाते हैं सबसे पहले A B। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी A B C D। ABCD क्या दे रखा है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इसके मिड पॉइंट्स ले लीजिए, A, ये हो गया P, ये हो गया Q, R एंड S। ठीक है, इनको कर दीजिए ज्वाइन। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, अगेन एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। और अगर ये अगेन एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, तो अब क्या कह रहा है ये कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा आपको। ABCD बना लिया, इसके मिड पॉइंट्स ले लिए। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर गिवन
ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the mid points। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट्स हैं ये। तो अब हमें क्या करना बच्चों, मिड पॉइंट्स के बाद हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें लिखना है बच्चों कि SQ एंड PR bisects each other। ठीक है ना, SQ और PR जो है बच्चों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें करना है प्रूव। तो हम करते हैं यहाँ पर प्रूफ। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, प्रूफ को शुरू करते हैं, प्रूफ को। तो देखिए यहाँ पर हम कोई भी दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल हम यहाँ पर ले सकते हैं, हम लेंगे कौन सा, हम लेंगे कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल लेंगे बच्चों। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया यहाँ पर कि A को C से मिला दिया। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है उसका डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, हम लेंगे इन ट्राइंगल ADC। देखो बच्चों ध्यान से ADC को बहुत ध्यान से देखेंगे तो गिवन है इसमें S इज मिड पॉइंट ऑफ विच साइड बच्चों, AD, एंड R is midpoint of which side बच्चों, CD। ठीक है, S is midpoint of AD and R is midpoint of CD। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसके लिए बच्चों, क्या करेंगे हम इसमें, S is the midpoint of, और अगर ऐसा है तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों कि SR बच्चों किसके लिए पैरेलल हो जाएगा, AC के लिए। SR पैरेलल होगा AC के, और SR होगा हाफ ऑफ AC बाय, हमें लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, हमें लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा लिखना है। और अगर ये नेक्स्ट में यूज़ होगी तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। SR AC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बच्चों आगे। देखिए ये ट्राइंगल हम लेंगे, अब नीचे वाला हम लेंगे इन ट्राइंगल AEC। इन ट्राइंगल AEC P is midpoint of AE and Q is midpoint of EC। ठीक है, P अगर इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी बच्चों पैरेलल और हाफ होगी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, PQ इज पैरेलल टू AC, और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, PQ इज हाफ ऑफ AC। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। और हम करेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हैं बच्चों, है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा SR इक्वल PQ, SR इक्वल PQ। ठीक है बच्चों, देखिए कंपेयर कीजिएगा, हाफ ऑफ AC SR के इक्वल है और हाफ ऑफ AC PQ के इक्वल है, तो SR PQ के इक्वल और SR पैरेलल PQ। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। और अगर ऐसा हो गया, ऐसा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लॉइज करके लिखे होंगे बच्चों कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम 8.8, है ना। अब देखिए PQRS पैरेललोग्राम हो गया, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लॉइज करके लिखेंगे कि देयरफॉर PR एंड SQ बाइसेक्ट्स ईच। क्यों, क्योंकि बच्चों
जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं, हम ऐसा लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड करके इस क्वेश्चन को हमें करना है दी एंड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हम मूव करते हैं, सॉरी दिस इज 6, 7 पर अब करते हैं मूव। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 7 है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। हमें क्या करना बच्चों, देखिए सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, कौन सा डायग्राम है ये, देखिए इसमें है ए और राइट एंगल है सी, तो बी। ए और बी का मिड पॉइंट हमें दे रखा है बच्चों एम। ठीक है, देखिए एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो देखिए ये हमें क्या करना है, एक हमें एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट, नहीं यहाँ पर देखिए ये जो एम पॉइंट है बच्चों, ये क्या करता है, इससे हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस से मिड पॉइंट से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना है BC के पैरेलल, ये BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। और ये क्या करता है, AC को D के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि D जो है बच्चों D जो है बच्चों मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। D AC का मिड पॉइंट होगा। ये चीज़ हमें करनी है सबसे पहले प्रूफ, है ना। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ प्रूफ करना है क्या, कि ये जो है DM AC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और CM बच्चों, CM मतलब कि ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो AM के इक्वल और हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। ये हमें 3 चीज़ें प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर गिवन इन ट्राइंगल ABC M is midpoint of M is midpoint of AB and एंगल D इक्वल टू 90। हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है इसके अंदर। और हमें क्या चीज़ बच्चों गिवन, एक और चीज़ है कि जो CD है वो पैरेलल है। CD को पैरेलल लिखने के बजाय हम लिखते हैं यहाँ पर MD पैरेलल है बच्चों CD के, CB के। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ये चीज़ें हमें गिवन है, हमें टू प्रूफ करना है बच्चों, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 3। ठीक है, 3 चीज़ हमें प्रूफ करना है, तीनों चीज़ें। तो हम करते हैं बच्चों प्रूफ। प्रूफ में हम लिखते हैं क्या, हम प्रूफ में लिखते हैं सबसे पहले कि सिंस, सबसे फर्स्ट पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हमें करना है, सिंस लिखना है यहाँ पर कि M is mid point of M is mid point of बच्चों AB, है ना। AB का M मिड पॉइंट है, पहली चीज़ हमें दे रखी है। एंड BC बच्चों, BC नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे DM पैरेलल है BC के। ठीक है, DM पैरेलल है BC के, तो एम्प्लॉइज करके हम लिख देंगे कि बच्चों D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको। क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्योंकि ये M जो है मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, ये पॉइंट थ्योरम है, दिस इज थ्योरम 8.9। ठीक है, थ्योरम 8.9 से हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो है प्रूफ हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा हो गया प्रूफ। मैं करता हूँ इसको इरेज, बढ़ता हूँ आगे सेकंड पॉइंट के लिए। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट के लिए हमें प्रूफ करना है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD AC के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बच्चों देखते हैं कि गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन है कि CB या BC लिख सकते हैं, पैरेलल है DM के, है ना। ये हमें चीज़ गिवन है।
अब ये एक चीज़ गिवन है और हमें क्या पता है बच्चों कि ए सी इज ट्रांसवर्स ऑफ डी एम एंड सी बी, या बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, है ना। ये देखिए दो लाइन पैरेलल हमें दे रखी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है। तो बच्चों ट्रांसवर्स अगर है यहाँ पर तो इसका क्या मतलब होगा कि भैया जो को इंटीरियर एंगल होंगे ना, एंगल सी और एंगल डी होंगे इक्वल। एंगल सी एंगल डी इक्वल होंगे ना, नहीं इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पर होगा एंगल सी प्लस एंगल डी। को इंटीरियर एंगल्स का एडिशन हम निकालेंगे 180 होगा। एंगल सी हमें दे रखा है 90 डिग्री, एंगल डी हमें पता करना है, तो एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 इस मीन्स 90। बात समझ में आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही है? एक बार और इसको देख लीजिए, क्या है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये ट्रांसवर्स। अगर ये ट्रांसवर्स होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल का बनेगा पेयर, और ये पेयर होगा 180 के इक्वल लिख दिया। अब सी तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी है, गिवन है ये, हम लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, है ना। ऐसा करने से एंगल डी 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर हम लिख देंगे बच्चों क्या कि एम डी या डी एम परपेंडिकुलर होगा ए सी पर। जब डी है तो ये 90 डिग्री का हो गया ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रूफ, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया सेकेंड यहाँ पर प्रूफ, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं किनकी, हम बात करते हैं ट्राइंगल, हम बात करते हैं बच्चों ट्राइंगल एम डी ए एंड ट्राइंगल एम डी ए एंड ट्राइंगल एम डी बी। दोनों को करिए आप क्या, कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, कॉमन साइड्स है, ठीक है, ये तो है कॉमन साइड्स। अब बात करेंगे अगर हम एंगल की, तो एंगल बच्चों कौन सा है यहाँ पर, एम डी ए इक्वल टू होगा एम डी बी इक्वल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स की अपन बात कर रहे हैं ना 90 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पर पता है हमें कि ए डी किसके इक्वल है बच्चों, सी डी के इक्वल है। ए डी सी डी के अभी हमने प्रूफ किया ना कि डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी और सी डी इक्वल। यहाँ लिख देंगे डी इज मिड ऑफ ए सी, ठीक है। तो इसे एम्प्लॉयज करके मैं लिख दूंगा कि ट्राइंगल एम डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम डी बी, ठीक है। एम डी ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एम डी बी के, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल। मतलब कहने का कि ए एम की बात की जाए तो वो एम सी या सी एम के इक्वल होगा। नहीं, यहाँ पर हम गड़बड़ कर चुके हैं बच्चों, एम डी ए और एम डी सी लेना है सब जगह, डी एम इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल एम डी ए यहाँ एम डी सी होगा, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए डी इक्वल सी डी, ये सही लिखा है। और यहाँ पर एम डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है बच्चों, एम डी सी के कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ए एम साइड है वो सी एम के इक्वल होगी, ए एम साइड सी एम के इक्वल। अब लेकिन देखिए बच्चों, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी ये हो रहा है हमारे पास कि देखिए सी एम की वैल्यू ए एम की इक्वल तो हो गई, यहाँ पर एक चीज़ तो प्रूव हो गई, ए एम लिखे हैं सी एम लिखे हैं, बात एक ही है बच्चों। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो बच्चों वो किसके इक्वल है, ए एम प्लस एम बी के। ए बी की बात करता हूँ तो ए एम प्लस ए बी के इक्वल है। अब देखिए ए एम की जगह मैं रख देता हूँ सी एम, ए एम की जगह रख देते हैं सी एम, और ये अगर ए बी है पूरा, है ना, ए बी में से एम बी को नहीं है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, ए एम इक्वल आ गया है हमारा सी एम के, ठीक है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है कि हमें लिखना है ए बी इक्वल लिखता हूँ मैं, ए बी इक्वल लिखता हूँ
तो क्या लिखूँगा बच्चों कि AM प्लस BM, AM BM तो इक्वल है ना बच्चों, तो AM के इक्वल, मतलब ये हो गया 2AM, और 2AM की जगह हम लिख देंगे 2CM। इस मीन्स क्या हो जाएगा कि CM की बात की जाए तो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। ठीक है, हाफ ऑफ AB मतलब ये हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ AB, और इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन तीनों पार्ट्स के प्रूफ। हम इसके लास्ट में लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पर देखिए ये A से B साइड अगर लेते हैं तो AM और MB के इक्वल, ठीक है, दो पार्ट में ये डिवाइड है। अब ये दोनों तो इक्वल है तो AM प्लस AM हो जाएगा, और AM किसके इक्वल है बच्चों, AM तो है CM के, तो इसका मतलब CM की बात अगर करेंगे हम तो वो हाफ ऑफ AB होगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट प्रूफ, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा ये 7, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज और चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, पूरी की कोशिश की गई है। कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लेस कर सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो आपके फ्रेंड्स में आपको लाइक करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है, बने रहना है कल्याणी जूनियर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।